गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो आज 6 अक्टूबर है और हमारा फिफ्थ डे 5 है और श्लोक बाय सीरीज। तो हम लोग ने अभी तक पांडुरोग चिकित्सा सूत्र देखा था, थमक श्वास के लक्षण देखा, छर्दी रोग का चिकित्सा सूत्र देखा और 5 योनि व्यापद वातज पित्तज कफज रक्तज स्वनि पातज इनके लक्षण देखे। आज हम लोग हिक्का श्वास का चिकित्सा सूत्र देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो श्लोक अपने को बाहर करना है हिक्का श्वास की चिकित्सा में, वो देखते हैं, बाद में पूरी चिकित्सा देखेंगे। तो ये श्लोक है जो अपने को बाहर करना है। तो लेट्स फर्स्ट रीड इट स्लोली एंड क्लियरली। हिक्का श्वास अर्धितम स्निग्ध आदयो स्वेद उपाचरेत। हिक्का श्वास अर्धितम स्निग्ध आदयो स्वेद उपाचरेत। आक्तं लवणतेलेन नाडीप्रस्तर संकरेः। आक्त लवणतेलेन नाडीप्रस्तर संकरेः। फर्स्ट टू लाइन क्या हुई? हिक्का श्वास अर्धितम स्निग्ध आदयो स्वेद उपाचरेत। आक्तं लवणतेलेन नाडीप्रस्तर संकरे। नाउ थर्ड लाइन। तेरस्य घृतितः श्लेष्मस्रोतः सो अभिविलीयते। तेरस्य ग्रथितः श्लेष्म स्रोतः सो अभिविलीयते। खानि मार्दवमायन्ति ततो वाच अनुलोमता। खानि मार्दवमायन्ति ततो वाच अनुलोमता। सेकंड श्लोक क्या हुआ? तेरस्य ग्रथितः श्लेष्म स्रोतः सो अभिविलीयते। खानि मार्दवमायन्ति ततो वाच अनुलोमता। Now fifth line. यथा अद्रिक उञ्जक्षु अर्कशुत्पतं विष्यन्दते हिमम्। यथा अद्रिक उञ्जषु अर्कशुत्पतं हिमम्। श्लेष्मतप्तः स्थिरो देहे स्वेद विष्यन्दते तथा। श्लेष्मतप्तः स्थिरो देहे स्वेद विष्यन्दते तथा। एक बार लास्ट लाइन पढ़ते हैं। यथा अद्रिक उञ्जेषु अर्कशुत्पतं विष्यन्दते हिमम्। श्लेष्मतप्तः स्थिरो देहे स्वेद विष्यन्दते तथा। एक बार पूरा श्लोक पढ़ते हैं। हिक्का श्वास अर्धितम स्निग्ध आदयो स्वेद उपाचरेत। आप्तं लवणतेलेन नाडीप्रस्तर संकरे। तेरस्य ग्रथितः श्लेष्म स्रोतः सो अभिविलीयते। खानि मार्दवमायन्ति ततो वात अनुलोमता। यथा अद्रिक उञ्जेषु अर्कशुत्पतं विष्यन्दते हिमम्। श्लेष्मतप्तः स्थिरो देहे स्वेद विष्यन्दते तथा। अभी हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। तो पहली लाइन का मीनिंग क्या होगा? हिक्का श्वास अर्धितम, मतलब जो व्यक्ति हिक्का श्वास से पीड़ित है। स्निग्ध आदयो स्वेद उपाचरेत, तो उसका आदयो मतलब पहले स्निग्ध स्नेहन करो और फिर निवेदन करो। ठीक है, देखो, हिक्का श्वास से पीड़ित मनुष्य को सर्वप्रथम सैंधव नमक और तिल का तेल वक्ष प्रदेश पर मर्दन करने के बाद स्निग्ध द्रव्य से युक्त नाड़ी स्वेद या प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद। देखो, पहली लाइन में स्नेहन स्वेदन करना है बता दिया, सेकेंड लाइन में बताया किससे करना है। आक्तम लवण तेलीन, तो श्लोक में तो लवण बोला है, लेकिन इससे कौन सा लवण लेना है? सैंधव लवण। और तेल बोला है तो तिल तेल, तो उससे स्नेहन करना है लवण से और तेल से। और फिर स्वेदन कौन सा करना है? या तो नाड़ी स्वेद या प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद। तो पहली दो लाइन का मीनिंग क्लियर है। हेक का श्वास से पीड़ित व्यक्ति को स्नेहन करो, फिर स्वेदन करो। और स्नेहन किससे करो? सैंधव लवण से और तिल तेल से। और स्वेदन कौन सा करो? नाड़ी प्रस्तर संकर। ठीक है, अगली लाइन बताती है कि इससे बेनिफिट क्या होगा। तो स्नेहन स्वेदन से जो कफ, जो ग्रथीभूत था, जो जमा हुआ था, वो क्या होगा? अभिविलीयते, वो पिघलने लगेगा। और वो पिघलने लगेगा तो उससे क्या होगा? स्रोतस्व में मार्दव आएगा, मृदुता आएगी और वात का अनुलोमन होगा। देखो, इस प्रकार स्नेहन स्वेदन करने से स्रोतों में गांठ के समान बना हुआ कफ
द्रवीभूत हो जाता है और स्रोतस मृदु हो जाता है, जिससे वायु का अनुलोमन प्रवाह हो जाता है। ठीक है, फिर इस स्नेहन स्वेदन के बेनिफिट को मोड ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करने का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अपने को ये लाइन तो समझ गई। तेरस्य ग्रथितः श्लेष्म स्रोतः सो अभिविलीयते खानि मार्धव मायन्ति ततो वात अनुलोमता। ठीक है, फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, यथा अद्रिक उंजेषु अर्कशुत्पतम विष्यन्दते हिमम। यथा अद्रिक, जैसे अद्रिक पहाड़ के चोटी पे, अर्कशुत्पतम, अर्क सूरज, अर्क अर्क मतलब सूरज, उसके शुद्ध मतलब उसके किरणें गिरने से विष्यन्दते हिमम, बर्फ पिघलती है, वैसे ही श्लीष्म तप्तः स्थिरो देहे स्वेद विष्यन्दते हिमम, वैसे ही स्नेहन स्वेदन से श्लेष्मा पिघलती है। मीनिंग पढ़ते हैं। जिस प्रकार पर्वत की कंदरा में जमी हुई बर्फ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उनसे तप्त हुआ बर्फ पिघल जाता है, उसी प्रकार शरीर में स्थिर हुआ कफ स्वेदन द्वारा गल जाता है। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि स्नेहन स्वेदन करने से सूखा हुआ कफ गीला हो जाता है, स्रोतस कोमल हो जाते हैं। कफ के सूखने से वायु के मार्ग में रुकावट जो थी वो खत्म हो जाती है और वायु अनुलोम हो जाता है। और जब वायु अनुलोम और कफ ढीला हो जाता है तो ढीला हुआ कफ अपने स्थान आमाशय में चला जाता है। तो ऑफकोर्स इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वमन कराना। ठीक है, तो अपने को ये 6 लाइन का श्लोक बाय हार्ट होना है। तो क्या है ये श्लोक, हिक्का श्वास अर्दितम स्निग्ध आदयो स्वेद उपाचरेत आप्तलवंतेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरे, नाड़ी प्रस्तर संकर। फिर श्लेष्मा ग्रथीभूत नहीं, तेरस्य ग्रथितो श्लेष्मः स्रोतः स्व अभिविल्यते, तेरस्य ग्रथितो श्लेष्मः स्रोतः स्व अभिविल्यते। And the next line is खानि मार्दव मायति ततो वात अनुलोमता, फिर यथा अद्रिक उंजेषु अर्कशुत्पतम विष्यन्दते हिमम श्लेष्म तप्तः स्थिरो देहे स्वेदा विष्यन्दते तथा। ठीक है, अभी हम लोग जो पूरा चिकित्सा का वर्णन आया है हिक्का श्वास का, चरक संहिता चिकित्सा स्थान, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये श्लोक आया है कि इति श्वास समुदिष्टिता हिक्का स्वलक्षणे है एशम प्राणहरा वर्जय घोरास्ते ही आशुकारिणा। ये लाइन का मीनिंग ऐसा होता है कि हिक्का श्वास क्योंकि प्राणहर है, इसके लिए आशुकारी करना है। ठीक है, भेषज साध्य या पैसे क्षिप्रम भेषजम उपाचरे, क्षिप्र चिकित्सा करनी है। अगर इसकी उपेक्षा करेंगे तो देह युहि शुष्कम कक्षमी मानेला, जैसे सूखी घास में आप एक तिनका आपका फायर लगा दे, एक फ्लेम लगा दे तो पूरा जल जाता है, वैसे ये हिक्का श्वास प्राण का नाश करते हैं। मीनिंग देखो, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही है, यदि हिक्का श्वास रोग की उपेक्षा की जाए तो सूखे तृण राशि में पड़ी हुई अग्नि का गोला जिस प्रकार शीघ्र ही सूखे तृण सूखी घास को जलाकर राख कर देता है, उसी प्रकार हिक्का और श्वास प्राण को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने हिक्का श्वास की चिकित्सा सेम क्यों है वो बोला है, कारण स्थान मूल क्या एकमेव चिकित्सितम, उनका कारण समान है, स्थान समान है, मूल समान है, इसलिए चिकित्सा भी समान है। क्या लिखा है, हिक्का श्वास इन दोनों का कारण स्थान मूल एक ही होता है, चिकित्सा भी इन दोनों की एक ही होती है, जैसा इन दोनों की चिकित्सा का ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान से सुनो, इस श्लोक के बाद फिर अपना ये श्लोक आता है जो अपने बाहर की, एक बार पढ़ लेते हैं। हिक्का श्वास अर्दितम स्निग्ध आदेव स्वेदोपाचरेत आप्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्थ संकरे तेरस्य ग्रथिता श्लेष्म स्रोता सो अभिविल्यते खानि मार्दो मायन्ति ततोवात अनुलोमता यथा अद्रिक उंजेषु अर्कशु तप्तम विष्यन्दते हिमम श्लेष्म तप्तः स्थिरो देहे स्वेद विष्यन्दते तथा। ठीक है, फिर ये श्लोक हम समझ चुके हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बताना। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि स्नेहन स्वेदन के बाद वमन कराना है, तो वमन के लिए इतना बड़ा श्लोक आया है।
तो वो नहीं करने की जरूरत है, बस मीनिंग याद रखेंगे। स्वेन्नम न्यात तथा तु न भोज्यते स्निग्धम ओदनम। पहले लाइन क्या बोल रही है कि स्नेहन स्वेदन होने के बाद स्निग्धम ओदन खिलाओ, मत्स्यानाम मच्छी खिलाओ, शुक्र नाम शुक्र था डुकर पिग का मांस खिलाओ, तथा श्लेष्मणि समृद्धे वमनम पायेतु तम। इससे क्या हुआ, कफ का प्रकोप होगा और वो वमन के लिए रेडी हो जाएगा। और अपने को वमन किससे कराना है, पिपली सैंधव शौद्र युक्त, पिपली सैंधव नमक और हनी, इनसे अपने को वमन कराना है। वात विरोधी यज्ञ, ये वात अविरोधी है। देखो यहाँ पे एक अ की मात्रा है, वात अविरोधी, ये वात विरोधी नहीं होना चाहिए, मतलब ये मृदु वमन कराना है, मृदु वमन, ना कि तीक्ष्ण वमन। निर्हरते सुखम आपनोति सकफ दुष्ट विग्रहे स्रोतः सचु विशुद्धेषु चरति विहत अनिलः। एक बार कफ निकल जाएगा तो अपने आप वायु का शमन हो जाएगा। मीनिंग पढ़ते हैं, जब रोगी का स्नेहन और स्वेदन भली प्रकार हो गया है ऐसा समझ ले तो शीघ्र ही स्निग्ध द्रव्य के साथ ओदन, ये लाइन थी, स्निग्धम ओदनम, उसका सेवन कराना है। मछली या सुअर के मांस रस अथवा दही प्रधान भोजन देना चाहिए। ये मत्स्य, शुकर और दधी, ठीक है, दधी उतने लेना, खाने के साथ दही ज्यादा, ठीक है। इन क्रियाओं के द्वारा कफ की वृद्धि जब हो जाए तो पिपली का चूर्ण, सैंधव नमक और मधु, पिपली सैंधव शौद्र, उनके साथ वमन करा देना चाहिए। वमन द्रव्य का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह द्रव्य वात कारक न हो, वात अविरोधी। फिर वमन द्वारा शरीर से दूषित कफ के निकल जाने के बाद रोगी को आराम हो जाता है। स्रोत के शुद्ध हो जाने पर रुकावट रहित वायु भली प्रकार चलने लगती है। तो इसका मतलब वही कि मृदु वमन का प्रयोग करना चाहिए। कफ के निकलने पर जब वायु का अनुगमन हो जाता है तो एक का श्वास स्वयं ही शांत हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने धूमपान द्रव्य का वर्णन किया है, जो मैंने कवर नहीं किया, लेकिन उसमें थर्ड धूमपान में से थर्ड और 6 नंबर के जो कल्प रहेंगे चिकित्सा चरक में, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार श्लोक रिवाइज करके लेट्स रैप इट अप। हिक्का श्वास अर्दितम स्निग्ध आदेयो स्वेद उपाचरेत, हिक्का श्वास अर्दितम स्निग्ध आदेयो स्वेद उपाचरेत, आक्तलवन्तेलेन नाडीप्रस्थसंकरे तेरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्रोतसो अभिविल्यते, खानि मार्दव मायन्ति ततो वात अनुलोमता, यथा अद्रिकेषु शतप्तं हिमं विष्यन्तः श्लेष्मतप्तः स्थिरो देहे स्वेदा विष्यन्दते तथा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जंबल अप किया है ऊपर नीचे, ठीक है। तेरस्य ग्रथे श्लेष्म स्थितो खानि मार्दव यथा अद्रिको अर्कशोत्पतम तम श्लेषितस्हृदय, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को श्लोक समझ गया होगा। ये श्लोक बाहर करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।